हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो ये है हमारे इनपुट टैग का पार्ट 2 जो वीडियो नंबर 18 है। 17 चैप्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इनपुट टैग का एक पार्ट पहले ही हो चुका है, तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो देखो। और यही इसका पार्ट 2 जिसमें हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। बेसिकली हमने उसका जो भी सिंटैक्स होता है इनपुट को हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम इनपुट लिखते हैं, क्या टाइप होता है, क्या आईडी होता है, क्या नेम होता है, इनका काम क्या है, लेबल का क्या काम है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनके टाइप्स को सीखेंगे। तो ये कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स को सीखने से पहले हम चलते हैं अपने रैपलेट पे और एक बेसिकली कि जो भी हमने इनपुट टैग का सिंटैक्स लिखा था हम एक नॉर्मल सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, लेबल लगाना पड़ता है, जिससे कि उसको एक नाम मिल रहा है। हमारा जो भी इनपुट है उसको में क्या हो जाए, एक नाम मिल रहा है। फोर में हम क्या लगाते हैं, जो भी नेम का वैल्यू होते हैं यहाँ पर हम डाल देते हैं, नेम ही डाल देते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं योर नेम, ठीक है। क्लोज़ करते हैं और साथ में हमारा जो भी हमारा लेबल का टैग है उसको क्लोज़ करते हैं। सॉरी, तो लेबल टैग यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब लगाते हैं हम यहाँ पर इनपुट टैग, जो भी हमारा इनपुट टैग है तो यहाँ पर हम लगाते हैं इनपुट। अब हमने सिर्फ ना एक ही, मैंने आपको बताया था कि एक ही टाइप जो सिखाया था, वो सिखाया क्या था मैंने बताया था कि आप बस इसी पे ध्यान दो। उसमें क्या आता था, एक बॉक्स जैसा रेक्टेंगुलर शेप आ जाता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते थे। जैसे आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। अभी फिर मैं चीज़ों को आपको समझाता हूँ। आईडी में हम डाल देते हैं, मान लो योर नेम, ठीक है। ये बीच में गैप मत रखना। जब हम आईडी डालते हैं तो बीच में गैप नहीं रखते। ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये कर सकते हो, बट गैप मत रखना इसके बीच में। नेम में हम डाल देते हैं सेम जो हमने 4 में डाला था, यानी यहाँ पर जो डाला है वही चीज़ यहाँ पर सेम होना चाहिए। मैंने वही चीज़ कर दिया। इसको करते हैं रन, ठीक है। इसको रन कर दिया मैंने। नॉर्मल था, ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखा है, तो ये चीज़ हमारा ज़्यादा सोचने की बात नहीं, ये चीज़ हमने पहले ही कर रखा है, तो ये मैंने बता रखा है, ठीक है। रन किया, यहाँ पे देखो नॉर्मली ये चीज़ आ गया। मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आपको बताया था क्या होता है, वो पीछे वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक है। यहाँ तक चीज़ हो गया। अब इसके बाद ही हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। देखो टेक्स्ट में क्या होता है, इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स आता है जिसके अंदर आप कुछ भी नंबर कर सकते हो, कुछ भी क्लिक कर सकते हो, जितना मन जितना कर सकते हो, ठीक है। इसमें ना कुछ चीज़ और हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ टाइप्स में। पहला जो टाइप है वो बटन टाइप है। बटन टाइप में क्या होगा वो समझते हैं। देखो सिंटेक्स क्या है, इनपुट टाइप, बस टाइप में चेंज करना, अदरवाइज सारे चीज़ क्या है सेम है, एक वैल्यू आ जाएगा। चीज़ें समझाता हूँ, चलो चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ टाइप चेंज करना है। तो टाइप हम चेंज करते हैं और क्या कर देते हैं, बटन। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पॉपअप भी आ गया। जैसे ही बटन को क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये था ना बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये बटन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो हम कंट्रोल करते हैं एक अलग से एट्रीब्यूट से जिसका नाम था वैल्यू, जो हमने अभी देखा ना वैल्यू, उससे। देखो वैल्यू क्लिक किया, यहाँ पर मान लो लिख देते हैं सबमिट। और इसके बाद क्या होगा, जिसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये इनपुट टैग क्या होता है, एक तरीके का बटन होता है जो हमें चीज़ों को सबमिट करने में हेल्पफुल होता है। देखो यहाँ पर आ गया। यानी अगर टाइप में तुम बटन डालोगे और वैल्यू यहाँ पर कर दोगे तो क्या होगा, इस तरीके का एक बटन मिल जाएगा। तो एक अलग टाइप का था जो मैंने बताया। टेक्स्ट टाइप हमने समझ लिया। टेक्स्ट टाइप में क्या आता था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, एक तरीके का बटन आ जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलो अगले टाइप पे चलते हैं। अभी वैल्यू को भी हटा देते हैं क्योंकि अब वैल्यू ना सिर्फ हम यूज़ करते हैं बटन में ही। जब हमें बटन करना कि उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखना है उसके लिए हम लिखते हैं, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला जो टाइप है वो क्या है, वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या आता है, इस तरीके का एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर चेक। जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया होगा ना तो ये सारी चीज़ आपको पता होगा। देखो बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप खुद बोलोगे कि हाँ यार ये तो मुझे पता है। चेक बॉक्स आ गया। रन करते हैं इसको। चेक बॉक्स को रन करोगे तो देखो यहाँ पे एक तरीके का चेक बॉक्स आ जाएगा। रन हो जाओ जल्दी से। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या होगा, जिसको तुम क्लिक कर सकते हो। फॉर्म में देखा होगा ना इस तरीके का, तो बस ये चेक बॉक्स का ये काम है। ये एक तरीके का टाइप है, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला जो टाइप है वो क्या है हमारा, वो है डेट। फिर डेट टाइम लोकल है। चलो एक एक करके चीज़ समझते हैं। यहाँ पर हम करते हैं डेट। जो टाइप अगला टाइप जो था हमारा वो समझते हैं। तो क्या है डेट। डेट को अगर हम रन करते हैं तो देखो क्या आता है। देखो बहुत सारे हमें दिखने लगा डेट से जो भी था, डेट टाइम लोकल। तो क्या अलग अलग तरह के टाइप है जो तुम धीरे धीरे जितने मतलब जैसे जैसे फॉर्म बनाओगे देखो यहाँ पर आ गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे क्या होगा, यहाँ पर तुम लिख सकते हो। चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये है डेट। वैसे ही तुम डेट लोकल कर सकते हो। देखो डेट टाइम लोकल, ये भी क्या एक तरीके का टाइप है। इसमें अलग तरीके से डेट टाइम आपसे लेगा, इसमें टाइम भी लेगा आपसे। देखो यहाँ पर आ गया जिसमें डेट भी एंटर कर सकते हो, टाइम भी एंटर कर सकते हो। तो ये है कुछ टाइप्स जिसको आपको करना है। मैं कुछ और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया। ईमेल में हम ईमेल डाल सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो
यहाँ पे टाइप में हम जाते हैं और कर देते हैं ईमेल। आगे यहाँ पॉपअप में ईमेल में करोगे तो क्या होगा, हमें टेक्स्ट की तरह ही मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जब कोई क्लाइंट बिना ईमेल के डालेगा कुछ भी, देखो मान लो कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ तो मुझे उस टाइम पे क्या बताएगा, वो बताएगा कि नहीं आपने गलत ईमेल डाला है। तो यहाँ पर ईमेल डालने का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक चेक भी कर लेते हैं कि आपने सही ईमेल डाला है नहीं डाला है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको करेक्टली फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया है। फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर पहले फॉर्म लगाना पड़ेगा, फॉर्म टैग जो सिमेंटिक टैग था। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक तरीके का हमें बॉक्सेज दे देता है टेक्स्ट की तरह, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन लगा रहता है कि आप ईमेल ही एंटर कर सकते हो और कुछ एंटर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा ईमेल जिसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें ईमेल डालना है तो, ईमेल एंट्री लेना है तो, ठीक है। ये है अगला फाइल में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कहीं भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में आप भर रहे हो तो क्या आता है, हमें फ़ाइल सबमिट करना पड़ता है, बिजली बिल हो गया, कुछ भी हो गया। तो सिर्फ तुम भी फाइल कर दोगे तो उससे क्या होगा, जो क्लाइंट होगा वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकता है आपसे। तो देखो मैंने फाइल किया, रन किया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन आ गया चूज़ फाइल। जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा फाइल भी हो गया। पासवर्ड में सेम चीज़ है, आप यहाँ पर अगर फाइल को हटा के कर देते हो पासवर्ड, देखो पासवर्ड, अब क्या होगा, जो भी तुम एंट्री करोगे ना पासवर्ड की तरह होगा, यानी दिखेगा नहीं तुम्हें। देखो दिखाता हूँ मैं, जैसे हम टेक्स्ट में डाल रहे थे तो चीज़ हमें दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी चीज़ डालोगे तो क्या होगा, एक पासवर्ड की फॉर्म में रहेगा। समझ में आया? तो ये हैं कुछ टाइप्स जो तुम्हें पता होने चाहिए। तो मैंने पासवर्ड तक बता दिया है। और भी एक चीज़ है उस पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे रेंज हो गया, बस टाइप चेंज करना, अदरवाइज सभी चीज़ सेम है। रेंज हो गया, रेडी हो गया, सबमिट हो गया, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट तो मैंने बता ही रखा है। चलो एक बार रेंज में करके दिखाता हूँ तुम्हें। बस जाना, कुछ नहीं करना, टाइप पे जाना और यहाँ पर कर देना रेंज। बहुत तरीके के और हैं, टाइप हैं, तुम इनको ना एक्सेस कर सकते हो MDN से। मैं दिखाता हूँ MDN से तुम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। जैसे रेंज करूँगा तो क्या होगा, इस तरीके का रेंज वाला जो होता है ना, साउंड बढ़ाने वाला, कम करने वाला, देखो ये रहा, ये तुम्हें मिल जाएगा। अब इसके तरीके के ना बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा तरह के टाइप होते हैं। आप सभी टाइप को जाके कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, MDN से। हमें क्या बस लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप और कर देना MDN। जैसे ही ये करोगे और क्लिक करोगे, जो पहला MDN का जो आएगा उसमें डॉक्स रहेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ बता देगा, क्योंकि MDN एक ऐसा चीज़ है जिसमें तुम्हें ये भी बता देगा कि कौन सा अभी करंटली में है, कौन से जो इनपुट टैग थे यानी जो टाइप थे वो डिलीट हो चुके थे, सारी चीज़ आपको ये बता देगा। पहला वाला जो है बस इस पर क्लिक करना तुम। जैसे क्लिक करोगे सारे टाइप्स आपको आपके सामने आ जाएंगे डॉक के फॉर्म में। और MDN पर ना टाइम बिताओ, क्योंकि MDN एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें अपडेट रखेगा चीज़ों से, HTML के सभी चीज़ों से अपडेट रखेगा। तो जितना ज़्यादा तुम इस पर टाइम बिता सकते हो उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा और तुम्हारे नॉलेज के लिए हेल्पफुल रहेगा। तुम्हें अपडेट करते रहेगा, बेसिकली काम है। और अपडेशन ना बहुत ही मस्ट, अगर आप एक प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग में जा रहे हो, ऐप डेवलपमेंट जा रहे हो, वेब डेवलपमेंट जा रहे हो, तो अपडेशन, अपने खुद को अपडेट करते रहो, अपने कोड को अपडेट करते रहो, तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जाना, अभी लोड ले रहा है, जैसे ही लोड खत्म होगा यहाँ पर तुम्हें डॉक दिखेगा। डॉक में क्या होगा, आपको इनपुट देखो मिल गया। यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पे सारे तुम्हें टाइप बता रखे हैं। देखो जितने भी हमने टाइप किए, देखो इसका मतलब होता है कि ये वाला जो टाइप है ना डिलीट हो चुका है। यहाँ पे देखो सारे तरह के टाइप तुम्हें बता दिए। तो यहाँ पे जाके इनको पढ़ो, इनको एक्सेस करो, बहुत सारे टाइप हैं, तो जाके इनको देखना एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझा, हमने टाइप देखा, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या क्या करना है। देखो ये सारी चीज़ ना प्रैक्टिस करना है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना इसे। मैंने प्लेस होल्डर लास्ट वाले क्लास में बता दिया था कि प्लेस होल्डर क्या है, रिक्वायर्ड भी बता दिया कि लास्ट वाले क्लास में कि रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड हम बेसिकली तब लगाते हैं जब हमें मान लो कि ये वाला जो डाटा है ना मुझे रिक्वायर है, यानी इसके बिना आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट ही नहीं कर सकते, तब वहाँ पर हम लगाते हैं रिक्वायर्ड। यानी अगर मैं ये कर दूँ ना तो बिना इसको सेलेक्ट किए बिना कोई भी यूज़र अपने डाटा को सबमिट नहीं कर सकता फॉर्म में, तो रिक्वायर्ड काम ही आता है। प्लेस होल्डर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, नहीं देखा है तो जाके लास्ट वीडियो को देखो, चीज़ें समझ में आएंगी। एक्सेप्ट बताता हूँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है। एक्सेप्ट में बताता हूँ मैं क्या, देखो ये ना लगता है फाइल पे, तो इसके लिए पहले मैं रेंज को हटा के कर देता हूँ फाइल। वेरी गुड। अब ये रिक्वायर्ड भी है, यानी फाइल को तुम्हें सबमिट करना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना कि बिना आप फाइल सबमिट किए अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे तुम रिक्वायर्ड लगा सकते हो। तो रिक्वायर्ड हो गया, देखो यहाँ पे चूज़ फाइल हो गया। अब यहाँ पर चूज़ फाइल में भी तुम कंडीशन लगा सकते हो। देखो यहाँ पे चूज़ फाइल आ गया ना। अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि आपने चूज़ फाइल में कुछ भी नहीं डाल सकते, आप इमेज ही बस डाल सकते हो, ये नहीं कि आप इसमें वीडियो सेलेक्ट करने लगे। तो वहाँ पर हम लगा देते हैं एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पर अभी हम कुछ करें तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल पे क्लिक करके। लेकिन मुझे चाहिए ना कि नहीं,
मुझे ना सिर्फ इमेज चाहिए, इस तरीके से देखो इमेज ही चाहिए मुझे, वो भी PNG फॉर्म में या फिर JPG फॉर्म में, तो मैं ये चीज़ लगा सकता हूँ वहाँ पर। और कैसे लगाएंगे वो चीज़ समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे लगा दो इमेज, और इमेज क्या होना चाहिए, PNG फॉर्म में, PNG फॉर्म में, ठीक है। कॉमा लगा के तुम एक और लगा सकते हो कि इमेज होना चाहिए, और वो JPG फॉर्म में भी चलेगा। JPEG होता है आई थिंक, देखते हैं एक बार मैंने यहाँ पे लिख रखा है JPEG, हाँ। तुम यहाँ पे क्या लगा सकते हो, JPEG। इससे क्या होगा कि तुम यहाँ पर मतलब कोई भी क्लाइंट है तो सिर्फ यहाँ पर या तो PNG फॉर्म में इमेज को डाल सकता है, या तो सिर्फ JPEG फॉर्म में। तो ये बेसिकली चीज़ था जो हमने इनपुट टैग में पढ़ा। हमने बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ ली, इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पढ़े हमने, ये सारी चीज़ पढ़ ली है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। नहीं समझ में आते और जाके देखो वीडियो को। ये चीज़ हमने देखा, इन सब का यूज़ ना जब काम आएगा, जब हम अगले चैप्टर में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। तो जाओ प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, बहुत सारे प्रैक्टिस, अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस कर रखा है, हमने बहुत सारे HTML टैग पढ़ रखे हैं। तो जाओ वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हमने बहुत चीज़ पढ़ लिया, चीज़ें समझ में आ गया होगा। आई होप आपको